बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासिन मुखातिब हूँ। आज का जो लेक्चर है ये तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर है। तमाम की तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे कहते हैं UNICRI। अब UNICRI ये एक आपको आएगी और इसकी एब्रीविएशन आपने याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है। इसी तरह जो दूसरा है वो बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कहते हैं BIO बायो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में है, अमेरिका में है। इसी तरह थर्ड नंबर पे है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ICANN। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉस एंजलिस में है, USA अमेरिका में। इसके बाद है हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम्स, UNDODC। इसका भी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर है। इसके बाद जो है हमारे पास फर्दर वो है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, UNHCR। स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है ना वो हेडक्वार्टर है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। इसका कीनिया के अंदर जो है हेडक्वार्टर है। इसके बाद है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIB। इसका जो है ना वो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। फर्दर मोड अगर बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है ना वो ये भी चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। इसका फिलिपीन में हेडक्वार्टर है। इसके बाद है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, IMF। इसका US यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। उसके बाद है फर्दर वर्ल्ड बैंक, WB। इसका वाशिंगटन US यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। उसके बाद बात आती है हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UN, एक फेमस इदारा। ये है, इसका भी US के अंदर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, UNGA। इसका जो है हेडक्वार्टर इसका भी US में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। इसका भी US के अंदर जो है वो हेडक्वार्टर है। बात आती है हमारे पास यूनिसेफ की बात है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। इसका भी स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। फर्दर मोर अगर बात करें तो हमारे पास लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसका भी स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। इसका हेडक्वार्टर वो भी स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका भी हेड ऑफिस जो है स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद बारी आती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO। इसका फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इसका भी जो ऑफिस है हेडक्वार्टर वो फ्रांस के अंदर है। उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इसका भी वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, OPEC। इसका भी ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर है। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एमएनस्टी इंटरनेशनल, ये UK के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। इसका लंदन UK के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, SAARC, SAARC, SAARC। इसका भी नेपाल में हेडक्वार्टर है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, ASEAN। इसका जो है वो इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। उसके बाद बारी आती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, APEC। इसका सिंगापुर में हेडक्वार्टर है। उसके बाद है नॉर्थ एटलांटिक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। इसका जो है वो ये भी बड़ा मशहूर इदारा है, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये बड़ा अहम है, ये MCQ में भी आ सकता है। इसका हेडक्वार्टर UAE दुबई में है। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इसका इटली के अंदर हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो है वो बारी आती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। इसका जो स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत मशहूर इदारा है, WHO। और ये
और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद बारी आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जो है स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है। इसके बाद आता है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी बहुत मशहूर इदारा है और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक पार्ट है। ठीक है। ICJ इसका जो है वो नेदरलैंड में इसका ऑफिस इसका हेडक्वार्टर वाक़या है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है। उसके बाद है दी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF, इसका हेडक्वार्टर वो भी स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है। उसके बाद बारी आती है बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश का, बांग्लादेश में वाक़ है। तो ये तमाम तर वो इदारे थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर CSS पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर PMS या किसी भी जुडिशल एग्ज़ाम या फिर लैट के हवाले से ये बहुत अहम, जितनी भी हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, ये आप सब के लिए इसको माइंड में रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है।